हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आज का ही क्वेश्चन पेपर। जैसा कि मैंने 2 दिन का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रखा है, फर्स्ट ईयर का जो दोनों कॉमन और डिपार्टमेंट पेपर था, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कॉमन का पेपर, वो भी सेकेंड ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर का पहला पेपर आज 23 नवंबर 2023 को था। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और पूरा एंड तक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन था और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज़ नॉन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। पहला ऑप्शन है किडनी, दूसरा स्टमक, तीसरा स्प्लीन और चौथा है हार्ट। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि स्प्लीन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कौन सा इन चारों में से आइसोटोनिक फ्लूइड है। ठीक है, पहला RL है, दूसरा 0.9% NS है। RL यानी रिंगर लैक्टेट और NS का मतलब है नॉर्मल सेलाइन। अब हमारा जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, वो बोथ है एंड बी। और जो हमारा डी ऑप्शन है वो है 0.45% NS। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यानी कि ए और बी, RL और NS दोनों जो है आइसोटोनिक फ्लूइड है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय। लेप्रोसी जो कि हैंसेंस डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, वो किसके कारण होता है। तो ये मेनली एक बैक्टीरिया के कारण होता है और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, दूसरा माइकोवायरस लेप्रा, तीसरा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी और चौथा है HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो चारों में से जो राइट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के कारण लेप्रोसी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन एज डिसएसोसिएटिव एनेस्थीसिया। यानी डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम से किस ड्रग को जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है फेंटानिल, दूसरा इटोमिडेट, तीसरा नियोस्टिग्मिन, चौथा कीटामिन। तो कीटामिन राइट आंसर होगा। कीटामिन जो है वो एक तरह का डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSF फॉर्म्ड इन। CSF कहाँ बनता है। पहला ऑप्शन है कोरॉइड प्लेक्सस, दूसरा है हार्ट और तीसरा है स्पाइनल कॉर्ड और चौथा है सब एरेक्नोइड स्पेस। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी कि कोरॉइड प्लेक्सस में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF बनता है और ये स्टोर होता है सब एरेक्नोइड स्पेस में। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पांचों में से बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, पार्कलैंड फार्मूला इज़ यूज्ड इन बर्न। तो ये जो पार्कलैंड फार्मूला है वो बर्न में यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल राइट है यानी कि सही है। सेकेंड क्वेश्चन है, PIVD स्टैंड्स फॉर प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल डिसलोकेशन। तो ये हमारा अभी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इसका भी कुछ मतलब वैसा ही निकल रहा। तो मेरे नज़रिए से तो ये ट्रू है क्योंकि वर्ड चेंज होने से भी इसका जो मतलब निकल रहा है कि डिस्क का हर्निएशन, डिस्क जो है वो स्लिप कर जाता है तो डिसलोकेशन ही हुआ। अब देखिए कि ये फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे सही या गलत क्या करते हैं। मेरे नज़र से ये ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल सही है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। तो एपिस्टेक्सिस का मतलब होता है नाक से खून निकलना यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, क्रॉन्स डिजीज इज अ इन्फ्लामेटरी बवेल डिजीज। क्रॉन्स डिजीज जो है वो एक तरह का इन्फ्लामेटरी बवेल डिजीज है, तो ये भी हमारा ट्रू है यानी कि पांचों क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सही है, पांचों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें खाली स्थान भरना है। पहला क्वेश्चन है, इन मेंट्रेल्स स्कोर T स्टैंड्स फॉर। यानी कि मेंट्रेल्स स्कोर जो कि अपेंडिसाइटिस में इस्तेमाल किया जाता है मेनली। तो मेंट्रेल्स स्कोर में मैंने आप लोग को पहले ही बता रखा था कि इससे क्वेश्चन आना एकदम पक्का है, पक्का। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखते तो आप पक्का ये क्वेश्चन सही करके आते और अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से फिर भी आप अच्छे से आंसर इसका किए होंगे। तो T का मतलब होता है टेंडरनेस। ठीक है,
एम का माइग्रेटरी पेन, ए का एनोरेक्जिया, एन का नोजिया, और टी से होता है टेंडरनेस, आर से होता है रिबाउंड टेंडरनेस, और ई से एलिवेटेड टेम्परेचर, एल से होता है आपका ल्यूकोसाइटोसिस, और एस से होता है शिफ्ट टू लेफ्ट। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है एमनेसिया मीन्स। एमनेसिया का मतलब होता है मेमोरी लॉस, या कह सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन है एईडी। एईडी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है TURP। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन है एनसेड्स यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, 4 आपको करने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा और ये टोटल 20 मार्क्स यानी 20 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है एनीमिया। एनीमिया के बारे में लिखना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन है COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुलमोनरी डिजीज। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन GCS ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर शॉर्ट नोट यानी लिखना है आपको, ज़्यादा भी नहीं लिखना और कम भी नहीं लिखना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज हर्निया। हर्निया क्या है। सिक्स क्वेश्चन है कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद के बारे में लिखना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं, अगर आप वीडियो जाके देखें मेरे चैनल पे तो सबके वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं और बोला भी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे चैनल पे बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाते हैं। तो आप लोग अब जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आप तैयारी अच्छे से करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है फिफ्थ, राइट इन डिटेल्स ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी मधुमेह के बारे में विस्तार में लिखना है। और 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ये टोटल 40 नंबर का है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो लिखना बहुत ज़्यादा होगा। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिटेल में लिखना है, उसके टाइप, साइन एंड सिम्टम, कॉजेज, ये सब कुछ, पैथोफिजियोलॉजी, इंसिडेंस, और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है, ठीक। सेकंड क्वेश्चन है राइट अबाउट फ्रैक्चर एंड इट्स मैनेजमेंट। फ्रैक्चर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, किस कारण से होते हैं, ठीक है, और इसका मैनेजमेंट क्या है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि आपको अर्ली और लेट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ टाइफाइड फीवर, राइट इन डिटेल। टाइफाइड फीवर क्या है, आपको ये डिटेल में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल एंड ऑल्सो राइट इट्स इम्पॉर्टेंस। स्टेरिलाइजेशन क्या है, डिटेल में इसके बारे में लिखना है और इसका क्या महत्व है ये भी आपको लिखना है। तो आप स्टेरिलाइजेशन में मेनली पढ़े हैं कि फिजिकल, केमिकल, रेडिएशन मेथड 3 होते हैं, उसमें भी जो भी प्रोसीडर्स होते हैं, जो भी मेथड यूज किए जाते हैं वो सब आपको लिखना है और इसका उद्देश्य लिखना है, महत्व लिखना है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो हेड इंजरी आपको पूरे डिटेल में लिखना होगा। तो इसी तरीके से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और चैनल पे जुड़े हैं तो कमेंट करना और फीडबैक देना मत भूलिए। तो वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।